बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पिछले 2 दिनों से दिल्ली के दौरे पर थे और चंपई सोरेन को लेकर के उन्हें दिल्ली तलब किया गया था। ऐसे में पिछले 2 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने वार्ता कर अभी रांची आए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर चंपई सोरेन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री उनसे हमारी मुलाकात नहीं बाकी वगैरह उनके व्यस्तता थी, तो जब यूक्रेन से लौटे तो हमने जाके मैं एक बार भारत देख रहे हैं पता है झारखंड में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाए तो झारखंड राज्य की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में उनसे चर्चा करना और थोड़े उनसे मार्गदर्शन देना, ये दोनों काम पूरा करके आए हैं। आप फिर बताया जा रहा था नाराज है, नाराज क्यों रहेगा बताओ? जब कोई भी व्यक्ति परिवार में शामिल होता है तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि वे परिवार में आ रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है। और वो भी वैसे लोग आ रहे हैं जो जिन लोगों ने झारखंड राज्य की लड़ाई के लिए लंबी समय तक लड़ाई संघर्ष किया, ऐसे आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी के मजबूर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सौभाग्य है, हर किसी को स्वागत करनी चाहिए। कोल्हान की 14 सीटें कोल्हान के पहले भी मजबूत थे, अब स्वाभाविक है जब चंपई सोरेन भी आएंगे तो पुराने लीडर रहे हैं, उनके साथ भी लोग हैं, तो उससे पार्टी है निश्चित रूप से मजबूत होगी। तो चंपई सोरेन पे जो जासूसी लगाए गए थे, दिल्ली में पकड़ाए गए, तो जो आरोप लगे हैं चेयरमैन के ऊपर, जो है शर्मा ने आज दिल्ली में गुवाहाटी में तो यही काम कर ही रहा है। कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या खाता है, यही काम तो करता है। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, ये सब पुरानी बात है, क्योंकि वो आदमी को डराना चाहता है ताकि कोई डर जाए। सर, एक महिला भी साथ देती है। बीजेपी हेमंत सोरेन से बहुत डरी हुई है, इसीलिए इतना होमवर्क करना पड़ता है। अरे हम लोग काहे डरेंगे? डरे हुए तो वो हैं, तभी ने किसी को लगा रखे हैं जासूस को वहाँ पर, नहीं तो फिर काहे को डरे हुए? बीजेपी क्यों डरेंगे? और कौन डरे हुए हैं? झारखंड में पता है कि हेमंत सोरेन जी विधायकों को लेकर के पहले कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे। फिर विधायकों को लेकर के कहाँ गए थे? रायपुर गए थे। फिर कौन कौन डैम घुमा रहे थे? फिर रांची में भी किसी होटल में लोगों को रखा था, शायद होटल रेडिशन में। तो कहने का अर्थ है कि डरे हुए कौन है भाई? इसके बाद भी बोलते हैं कि डरे हुए बीजेपी क्यों डरेगी? संवैधानिक पद पे जेएमएम के नेताओं का कहना है कि जो भी बीजेपी में गया, अब तक जो भी इतिहास रहा है, जेएमएम के जो भी गए नेता वो विलुप्त हो गए हैं, उनका बजट खत्म। फिर उनको चिंतित नहीं होना चाहिए। जब उनको पता है कि सबका वजूद खत्म हो जाएगी तो फिर वो चिंतित क्यों है? और बीजेपी में जब आते हैं तो बीजेपी के बारे में उनको सोचना चाहिए, फिर तो वो किसी और के नहीं रह जाते, वो बीजेपी के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत हमारे देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, तो झारखंड की राजनीति के बारे में उनसे चर्चा हुई और उनसे मार्गदर्शन भी लिए ताकि फिर काम में लग जाएंगे। उसके बाद तो फिर जब चुनाव प्रचार के समय आएंगे तो खास करके उसी समय एक लेटर दिया, उस लेटर में क्या था? सुना लिस्ट है प्रत्याशियों की, उसमें अब सब बात आप ही लोगों को बता देंगे, सब कुछ तो बता दीजिए। इसलिए हम दोनों के बीच में और क्या रह जाएगा? सर, जो इलेक्शन कमीशन ने कल सर एक वोटर लिस्ट का डाटा रिलीज किया है सर, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में 3,92,000 वोटर्स बढ़ गए हैं। सर क्या लगता है अचानक से 6 महीने में इतने वोटर्स कहाँ से आ गए? अब वो देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं, तो सब देखना पड़ेगा। कहीं लोग छूटे होंगे तो इसलिए अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जब तक कुछ देखते नहीं है उसकी।
सर जासूसी प्रकरण पर क्या कहेंगे आप लोगों की भी जासूसी हो रही थी क्या? अरे वो क्या है, सबको पता है भाई, सबको पता है। वो पहले से हेमंत सोरेन यही काम करते हैं। वो इतना डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो इसलिए वो यही काम करते हैं। आदमी के पीछे लगा देना, मोबाइल को सर्विलांस करना, ये सब करते रहता है। वो कोई नई बात है नहीं। ऊपर करो जी सर, भाजपा में कोई नाराज नहीं है? क्यों नाराज रहेंगे भाई? अगर परिवार में कोई व्यक्ति आते हैं, शामिल होते हैं, तो आप नाराज होते हैं क्या? शादी ब्याह होता है, कैसे लोग डांस करते हैं बताओ? तो सर आप नाराज हो जाता है। पुराने लोग हैं, सब कुछ है ना, सब कुछ है भाई। सर, ट्राइबल सीटों पर क्या चंपई सोरेन का चेहरा आपके साथ आगे रहेगा? देखिए, पार्टी जिसका चेहरा आगे करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अपने को झारखंड में सरकार बनानी है, झारखंड की जनता का काम यहाँ होना है। जो झारखंड को अभी जो लुटेरों के हाथ में है, बिचौलियों के हाथ में, दलालों के हाथ में, भ्रष्ट अफसरों के सरकार को चला रहे हैं, उससे झारखंड को निकालना। और उसको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसको आगे करेगी, उसके आगे करके लड़ेंगे। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं 30 सितंबर के देखिए, अभी 30 तारीख की उनके आने की तो अभी नहीं पता है, लेकिन हमारे दोनों प्रभारी और सह प्रभारी दोनों रहेंगे 30 तारीख ये में। सर, चंपई जी के अलावा भी और विधायक उस दिन ज्वाइन कर रहे हैं? अभी देखते जाओ ना, 5 साल से कहिए कि लोग वहाँ पीड़ित थे भाई। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो सरकार कौन लोग चला रहे थे? या तो भ्रष्ट अफसर चला रहे थे, या जमीन के दलाल चला रहे थे, दारू के दलाल चला रहे थे, बालू के दलाल चला रहे थे, पत्थर के दलाल चला रहे थे, कोयला के दलाल चला रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, तो उनके दिल में तो दर्द होगी, वो अपमानित महसूस करेंगे। वैसा आप लोग धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं। सर कोल्हान के अलावा भी चंपई सोरेन के आने का कोई अच्छा प्रभाव बीजेपी के पक्ष में होगा? हमने कहा कि वो पुराने लीडर है, अब पुराने लीडर है तो पूरे झारखंड में उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि वो लोग परेशान हो गए हैं। धन्यवाद सर।